रवि सर, हरियाणा में तो सबको कुछ सारी चीजें निकल के आ चुकी हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं वो उस पर सब चल रहा है। लेकिन देखिए, ठीक है, जीता जो सिकंदर वो बात है। अब वहां जो स्थितियां हैं, अब नायब सिंह सैनी पहुंच गए जिस तरह की सूचना है, और बड़े ही उनके चेहरे पर भरपूर चमक है। और 15 अक्टूबर जो शपथ ग्रहण समारोह वाली तैयारी है, और 14 को बैठक जो है विधायक दल की, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन ये जो सब चल रहा है जिस तरीके से, ऐसा मतलब उससे इनकार नहीं कर सकते कि हरियाणा में बहुत सारी समस्याएं आनी ही है। अब जिस तरीके की वहां भी एक खींचतान छींचा लेदर मची हुई थी, या मचने आए या मची हुई है, अंदरूनी चल रहा है सब कुछ वो। और क्या ये हरियाणा का जो रहा है, इसको क्या महाराष्ट्र में कैश हो पाने की संभावना है, आप देख पाते हैं? दोनों पर आपकी टिप्पणी। जी, नमस्कार सबको। संजीव जी, मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ। आप तीनों लोग बैठे हैं, तजुर्बे में मेरे से ज़्यादा हैं और बुद्धिमान भी ज़्यादा हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई प्रदेश में कोई पार्टी चुनाव जीत गई हो और सेलिब्रेशन ना हो, नहीं सड़कें हुआ। सुनसान पड़ी हों और किसी भी दफ्तर में 10 आदमी भी ना बैठे हों, कोई अबीर गुलाल ना उड़ा जाए, कोई मिठाई ना बांटी जाए, फूल नहीं लेके जाएं? इस तरह का माहौल इतनी ज्यादा बड़ी जीत के बाद किसी प्रदेश में आपने कभी देखा है क्या? और खासकर भारतीय अब मैं जनता पार्टी जो तिल को ताड़ बनाती है, जो तिल तिल को को ताड़ ताड़ बनाया बनाती है, करती है। जी जी। वो सब बात तो समझ आ गई कि भाई लोग जो है वो साइलेंट वोटर थे जिसने वोट दे दिया। तो वो बिल्कुल। इतने साइलेंट क्यों थे कि वो आज भी साइलेंट बैठे हैं क्या? आज क्या साइलेंस है? अब एक और बात बताता हूँ सर। हरियाणा में 22,907 22,907, अगर ये वोट, इतना वोट का अंतर खत्म हो जाता तो कांग्रेस पार्टी की 47 सीटें आ जाती। कांग्रेस पार्टी को 39% वोट आया है, 39.1, और बीजेपी को आया है 39.9, 0.8% का अंतर है। अब जो पूरे मीडिया में जो नैरेटिव चल रहा है, आप तक भी जरूर पहुंचा होगा कि जाट बनाम गैर जाट का इलेक्शन हो गया, जातिवाद पर इलेक्शन हुआ। अब मैं 2 मिनट आपकी इसी विषय पर लेके बस। प्लीज प्लीज। हरियाणा में जाट है 25%। एक मोट गणना तो हुई नहीं है, पर एक मोटा अनुमान है 25%। कांग्रेस को वोट मिले हैं 40% लगभग। सीएसडीएस का सर्वे कहता है कि 50%, 53% वोट जाटों ने दिया है कांग्रेस को। 53% के हिसाब से 40 में से 12.5% जाट का वोट। बाकी किसका है सर? 28% वोट किसका है? अगर उसमें 3% हम लोग जोड़ लें मुसलमान का, 3% सिखों का जोड़ लें, तो हो गया 12 और 6 18, 22% वोट किसका है? अब देखिए, चुनाव में जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन एक नया किस्म का नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि दोनों को 40% वोट आया है, लेकिन हमको तो आया केवल, कांग्रेस को तो आया केवल एक समाज का वोट और हम लोगों को आया सर्व समाज का वोट। किस तरीके वन से वन वन सोसाइटी वन को, इंटू 1/35 वाला जो एक वो चला रहे थे वो। किस तरीके से सोसाइटी को, इलेक्शन तो खत्म हो गया, उसके बाद तो सब पॉलिटिकल पार्टीज को यही बोलना चाहिए कि भाई सबका वोट मिला, सबका सपोर्ट मिला। लेकिन अब नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है कि डिवीजन जो है वो किसी भी तरीके से खत्म ना हो। पहली बात तो डिवीजन है ही नहीं, डिवीजन सोसाइटी में है ही नहीं। अगर डिवीजन होता तो 40-40% वोट कैसे मिलता? दोनों पार्टीज को, सब पक्षों का वोट मिला है। सीएसडीएस का सर्वे कहता 28% वोट तो जाट का मिला है बीजेपी को। सबसे बड़ी जो बीजेपी की सपोर्टर जाति है यादव समाज, उसका केवल 62% वोट बीजेपी को मिला है, बाकी का वोट कांग्रेस को मिला है। लेकिन उन सब चीजों को गौण करके और इसी नैरेटिव पर पूरी डिस्कोर्स को लेके आने की कोशिश कर रही है, ताकि सोसाइटी का डिवीजन कम ना हो और सब समाज का यही लगे कि केवल एक समाज की पार्टी बीजेपी है, और बीजेपी को जिन जाटों ने वोट दिया है उनका वोट आया भी ना माना जाए कि आपने भैया वोट नहीं दिया, इसलिए आप किस बात का क्लेम सरकार के ऊपर कर रहे हो, पार्टी पे कर रहे हो। इस तरीके की जो कॉन्स्पिरेसीज हैं उसको बीजेपी आगे बढ़ाने की फिलहाल कोशिश कर रही है। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने 20,000 रुपए लेके और आवेदन मांगे थे कैंडिडेट से टिकटों के लिए। 2600 के करीब लोगों ने टिकटें दी, टिकटों के लिए आवेदन किया। सबसे 20-20 हजार, दलितों से 5,000 रुपए लिए।
90 लोगों को टिकटें दी गई। मोटा अनुमान है 2500 लोगों को टिकटें नहीं मिली जी। और कांग्रेस पार्टी हारी है 22,000 वोट से। 2500 लोगों में से 100 लोग भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने वापस जाके अपने अधिकृत उम्मीदवार की मदद की। सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के जितने लोग थे उन सब ने कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी की मुखालफत की। एक सीट पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, या तो वो लोग जाके घर बैठ गए, या उन्होंने, किसी ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ लिया, या किसी ने बिल्कुल खुल के विरोध कर दिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। मतलब 22,000 वोट से कांग्रेस हारी है और 2500 लोगों ने, अगर एक व्यक्ति ने 100 वोट भी कटवाए तो 25,000 वोट हो गए। अब मतलब जो सबसे नजदीकी लोग होते हैं पार्टी के, जो टिकट मांगते हैं वो तो सबसे नजदीकी लोग होते हैं, उन लोगों ने इस तरीके का विरोध किया। तो इसको देख के मुझे तो जूलियस सीजर की वो बात याद आ गई, यू टू ब्रूटस। अगर पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के खुद के जो कार्यकर्ता हैं, जो टिकट मांगने वाले हैं, वो लोग अपनी पार्टी के साथ ऐसा पीठ में छुरा घोंपेंगे तो बीजेपी की क्या गलती निकालेगी? इतना ज्यादा भीतर घात हुआ है और इस पर ना तो कांग्रेस कुछ बोल रही है, ना कांग्रेस का सीनियर लीडरशिप कुछ बोल रही है। केवल हार के आंकड़ों पर विचार करने के लिए एक बैठकें कर रहे हैं और उस पर लीपापोती की कोशिश की जाए। हरियाणा का जो इलेक्शन है, देखिए संजीव जी, आपके साथ भी बात हुई, दिनेश जी भी हमारे साथ बिल्कुल। कई चर्चाओं में रहे, उत्कर्ष जी भी रहे। उन सब में माहौल हम लोगों ने जमीन पे भी जाके देखा, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सरकार से ऑफ परेशान द था। रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे सर, अब मैं ना आपको केवल क्या हरियाणा बताऊं, हरियाणा बल्कि हम तो सर, मतलब क्या बोले थे, हम मैं लोग भी नहीं बोल सकता, ऐसा ही लगता है कि क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी तो नाम तो ले नहीं सकते, अपना बिल्कुल। प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन जी। सेंटर के सबसे बड़े वजीरों में से एक, हाँ, सबसे बड़े वजीरों में से एक, उन मैं वही कहने हरियाणा जा आए रहा हूँ। थे, वो कह रहे हैं कि भैया 20 से कम सीट नहीं आएगी किसी कीमत पे। पार्टी के प्रवक्ता जो रोज टीवी की डिबेट में बैठते हैं, वो मेरे को मिल गए हरियाणा में टहलते हुए इलेक्शन कैंपेनिंग में। वो बोले भाई साहब 15 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, इस बार तो बाजी पलट गई। और अब आप देखिए हालत। तो इस तरीके का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के बाद जिस तरह से समीकरण बदले, और उस पर कांग्रेस पार्टी अवाक है सर। इतना भारी मिसमैनेजमेंट कांग्रेस का रहा। कौन लोग, अच्छा और और बात, रविंद्र भाई कांग्रेस से ज्यादा तो जनता है, वो जो जो कह रही थी बदलना जनता, है, बदलाव ये बदलाव अगर देखिए, देखिए। ये देखिए सर, पूरे पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी किस बात के लिए बदनाम है कि भैया तो जाटों की पार्टी है। जाट ने 50% वोट दिया है। 50, जिन जिन वजहों से आप पूरे देश में बदनाम हो गए, वो लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आपके ऊपर एक जाति का लेबल थोपा जा रहा है और आप पूरी कोशिश करके भी उसको नहीं हटा पा रहे। 7 गारंटियां कांग्रेस ने रिलीज करी, 7 गारंटी 1 महीने पहले कर दी, चुनाव के बाद। कैंडिडेट, रवि जी हम एक काम करते हैं, आप एक आध ये टिप्पणी खत्म करेगा और इसके साथ जो फर्दर जो अब मैं जो मेरा सवाल था, क्योंकि ये हमारा दर्शक कहेगा साहब ये तो बहुत सुना चुके हैं आप, नहीं आप कर लीजिए उसको, मैं उसमें नहीं रोक रहा हूं, बहुत लंबा नहीं ना करके मैं आपकी संक्षिप्तीकरण। बात, हमको हमको कहीं मलाल नहीं है कि हम गलत हुए, हम इसलिए नहीं है कि हम देख रहे थे, हम उसको रिपोर्ट कर रहे थे। हमने सर हम मध्य गलत प्रदेश नहीं भी हुए। देखा था, छत्तीसगढ़ भी देखा था, हमने राजस्थान भी देखा था, सब जगह देखा था, तो चलता है, संजीव ये जी, चीजें तो होता है। संजीव जी, हम लोग गलत साबित नहीं हुए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जी जी। 12% वोट का इंक्रीज अगर किसी प्रदेश में हो रहा है तो आप बता दीजिए उसमें कितना भयंकर स्विंग है। यस। 12% वोट इंक्रीज है कांग्रेस पार्टी का। और जो मुद्दे थे वो सारे मुद्दे लोगों ने बताए, हम लोगों ने मुद्दे थोड़ी पैदा किए, जी सारे मुद्दे वो बताए। लेकिन अब अगर पार्टी के भीतर के लोग पार्टी को हराएंगे तो वो कौन पत्रकार आपको बता यस। देगा? जी वो तो कोई नहीं बता पाएगा ना सर। खैर, अब बिल्कुल। जो देखिए, यह आपने बिल्कुल सही कही है कि हरियाणा के चुनाव से जिस तरह की एक बूस्ट इन द आर्म, कांग्रेस शॉट जी इन द आर्म कांग्रेस को उम्मीद थी, वो मिला नहीं। और जी बहुत बढ़िया माकूल माहौल था, उसके बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी हार गई। तो जाहिर है बीजेपी जो है वो थोड़ी सी उत्साहित तो है, उन लोगों को है। तो लग रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो चैलेंज बीजेपी के सामने फिलहाल दिख रहा है, वो दिख रहा है पार्टी के अध्यक्ष का। और जिस तरीके के नाम आ रहे हैं ना, वो पार्टी को विचलित कर रहे हैं। अब संजय जोशी का नाम लिया जा रहा है, वसुंधरा का लिया जा रहा है। अगर इस तरह के लोग पार्टी के अध्यक्ष बन गए तो पार्टी की तो स्थिति नाजुक हो जाएगी। और पार्टी की स्थिति मतलब मोदी जी की स्थिति कमजोर हो जाएगी। और बिल्कुल वो बिल्कुल। नहीं चाहते कि इस तरह का हो। और जिस तरीके से महाराष्ट्र का इलेक्शन अब बिल्कुल नजदीक आ गया है, और महाराष्ट्र के, लेकिन देखिए महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। मुझे हफ्ते भर में होना 24 चाहिए, शायद सप्ताह भर में होना 24 चाहिए, ऐसा लगता
24 नवंबर से पहले नई असेंबली बननी है, कॉन्स्टिट्यूट होनी है, लेकिन अभी तक देखिए कोई चर्चा नहीं हो रही। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से खेल रहा है, पूरे जो सिस्टम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इलेक्शन घोषित ना करके, और पूरा जो एक लेवरेज कांग्रेस बीजेपी को दिया जा रहा है, वो भी वाकई में एक चिंता की बात है। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो है उसको इससे थोड़ा सा राहत तो मिली है, लेकिन मुझे लगता है अब महाराष्ट्र में इस तरह की राजनीति उनकी चलने वाली नहीं है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को कुछ सीख लेने की जरूरत है, और कांग्रेस से ज्यादा देखिए वहां पर शिवसेना और एनसीपी है, वो लोग ज्यादा महारत है उन लोगों को अपने विरोधियों को या अपने जो भीतर घात करने वाले लोगों को मैनेज करने में। और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पूरी कोशिश करेगी वहां पर भी दो जो ग्रुप्स हैं उन लोगों को या तो जाति के आधार पर विभेद करने की या फिर धर्म के आधार पर, लेकिन वहां अब इस इलेक्शन से उन लोगों ने सबक जरूर ले लिया होगा। वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मजबूत जरूर हो गई होंगी, और इसके बाद अब वो लोग इस तरह का कांग्रेस बीजेपी को इस तरह का माहौल क्रिएट करने देंगे और उससे नहीं बचेंगे, मुझे लगता है इस बात की संभावना नहीं रही। अब बीजेपी यहां पर एक्सपोज हो गई है, कांग्रेस की अपनी गलतियां जो हैं वो एक्सपोज हो गई हैं, और लीडरशिप जो है सेंट्रल लीडरशिप जिसने अभी इस चुनाव में हरियाणा के चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंट थी, अब वो ज्यादा ज्यादा केयरफुल रहेगी, और ज्यादा केयरफुल बिल्कुल। रह के जब काम करेंगे तो मुझे लगता है नतीजे इसके कर्नाटक चुनाव जैसे आएंगे। जी संजीव।